हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये है हमारा इंश्योरेंस का लेक्चर नंबर सेकंड। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, जिसमें मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे इंश्योरेंस के, और कुछ छोटे मोटे बातें कि इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है और साथ ही साथ इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है। सो आज है हमारा लेक्चर नंबर सेकंड और इसमें कंटिन्यू करेंगे अपने आगे के टॉपिक्स को। उसमें सबसे फर्स्ट आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस, या फिर जिसे नीड्स बोल लो या फिर इंपॉर्टेंस भी हम लोग बोल सकते हैं। देखो, मैं इसे कवर नहीं करवाऊंगा, ये छोटा सा प्यारा सा होमवर्क मैं रहने देता हूं क्योंकि बेसिक टॉपिक है। रीड मारोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा ऐप में। आई होप विजिबल है तुम्हें, मैं ऑडिबल भी हूं। चलो, अब इसे समझते हैं एक एक करके, देखना। ये रहने देता हूं मैं तुम्हारे लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे आता है, इंश्योरेंस एज अ सोशल सिक्योरिटी टूल। इंश्योरेंस कैसे एक सोशल सिक्योरिटी टूल है। The insurance principle comes to be more useful in the modern affairs. It not only serve the ends of individuals or of special groups of individual, but also tends to spread through and renovate modern social order और social security. मतलब ये इसका कहने का, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ चीजें जो होती है रिनोवेट करती है मॉडर्न सेंस में, और एक सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ काम करती है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं हमें कि कैसे एक इंश्योरेंस का रोल होता है सोशल सिक्योरिटी एम्पावरमेंट में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सोशल सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल्स। इसमें मैंने टोटल कितने पॉइंट्स ले रखे हैं? 5, एक 6 पॉइंट्स मैंने इसमें ले रखे हैं। देखना, एक एक करके समझते हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। द इंश्योरेंस प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस ऑन पर्टिकुलर इवेंट। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में ले लो, अब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो जो फाइनेंशियल बर्डन होगा अब उसकी पूरे फैमिली पे आने वाली है। अगर किसी एक व्यक्ति की, अगर किसी घर में एक व्यक्ति की जो मेन हेड है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पूरा जो बर्डन है पूरी फैमिली पे चला जाता है। कैसे होगा, बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, घर का कैसे खर्चा चलेगा, तो बहुत ही गंदा सिचुएशन हो जाता है। तो उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कुछ राहत देती है। हाँ, मुझे मालूम है पूरी राहत नहीं दे पाती है, लेकिन कुछ हद तक राहत देती है, फाइनेंशियल बर्डन को थोड़ा बहुत कम करती है। तो ये एक इंडिविजुअल पे, एक व्यक्ति पे जो बर्डन आता है, प्रेशर आता है फंड्स को लेकर, पूरे फैमिली पे फंड्स प्रेशर आ जाता है, तो उसको कौन कवर करती है? इंश्योरेंस कवर करती है। द लॉस टू द फैमिली एट अ प्री मेच्योर death and payment in the old age are adequately provided by insurance. In other words, security against premature death and old age sufferings are provided by life insurance. तो लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे क्या कर रही है? सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। किसको? एक इंडिविजुअल को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। दूसरा पॉइंट इसी में क्या कहता है? ये आपको ऑफर करती है पीस ऑफ माइंड, मतलब शांति आपको ऑफर करती है। कैसे शांति ऑफर करती है? देखो, सिक्योरिटी विज जो होता है ना, ये एक मोटिवेटिंग, प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है कि आप सिक्योर फील कर रहे हो। तब आप कोई भी काम करोगे ना, तब आपके मन में शांति होगी, आपके मन में वो टेंशन नहीं होगा, कह सकते हो अनप्लीजेंट रिएक्शन नहीं होगा किसी भी चीज को लेकर। जैसे होता है ना कि अगर पॉकेट में पैसा रहता है तो आप कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील करते हो, सिक्योर फील करते हो अपने फ्यूचर को लेकर। लेकिन जैसे जैसे पैसे खत्म होने स्टार्ट होते हैं, कहीं ना कहीं आप भी इनसिक्योर होना स्टार्ट करते हो। तो इंश्योरेंस, अगर आप एक फैक्ट्री ओनर हो और आपको डर लगता है कि आए दिन हमारी फैक्ट्री में आग लग सकती है, तो आप पीस ऑफ माइंड से काम नहीं कर पाओगे, शांति दिमाग से काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप वही इंश्योरेंस ले लेते हो, तो उस सिचुएशन में आपको लगेगा कि अगर फ्यूचर में आग भी लग जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे क्लेम को पूरा करने के लिए बैठी होगी। तो ये क्या आपको ऑफर कर रही है? पीस ऑफ माइंड कर रही है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स मोर्गेजेड प्रॉपर्टीज। देखो, एट द डेथ ऑफ द ओनर ऑफ द मॉर्गेजेड प्रॉपर्टी, मॉर्गेजेड का क्या मतलब होता है? मॉर्गेज्ड बोल लो, जो आपने लोन के अगेंस्ट एज अ सिक्योरिटी दे रखा है, वैसी प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी इज टेकन ओवर बाय द लेंडर ऑफ मनी। आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया था, ठीक है, और आपने अपना घर लगा दिया था, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी। आपकी मृत्यु हो जा रही है, मैं किसी और व्यक्ति का एग्जांपल ले रहा हूं, आपको मैं रिप्रेजेंट जस्ट कर रहा हूं यहाँ पे। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने एक किसी वो लैंडलॉर्ड से या फिर मनी के लेंडर से जो उधारी देता है, मनी देता है, उससे उसने लोन लिया था और उसके बदले उसने उसे घर गिरवी पे रखा। तो जब इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो पैसे का जो मालिक है, मेन ओनर है जिसने लेंड किया, वो आपके घर को कवर अप कर लेगा, करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, उस व्यक्ति के घर को कवर करेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने इंश्योरेंस ले रखा होगा, तो जो इंश्योरेंस से पैसे आएंगे, उस पैसे को
उसके जो लीगल हायर्स होंगे या उसके पीछे जो लोग रह गए वो पे कर देंगे लेंडर को। तो यहां पे कहीं ना कहीं एक आपकी जो संपत्ति थी, आपकी प्रॉपर्टी थी, उसको बचाने में, उसको प्रोटेक्ट करने में भी इंश्योरेंस का एक अच्छा खासा हाथ होता है। अब इंश्योरेंस क्या करता है? डिपेंडेंसी एलिमिनेट करता है। देखो, इंश्योरेंस हो सकता है कि आपका क्या कहते हैं, आपका फायर, चलो किसी एक व्यक्ति का मैं लेता हूं, मिस्टर ए भाई साहब, उनके फैक्ट्री में आग लग जाता है। अब आग लग जाता है, उन्होंने इंश्योरेंस नहीं ले रखा था, तो अब उन्हें अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, अपनी सोसाइटी से पैसे मांगने होंगे। अगर उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा होता तो उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाते, पैसे मिल जाते, और वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते। क्या रहते? डिपेंड नहीं रहते। तो इंश्योरेंस ऐसे एलिमिनेट करता है डिपेंडेंसी को। अब देखो, यहां पे मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स ले रखे हैं कि किस कब क्या होता है, कब किसी डेथ हो जाती है किसी हस्बैंड की या फिर फादर की, तो जो फैमिली रह जाती है उसके जो नीड्स होते हैं उनका क्या होता है, डिपेंड हो जाते हैं किसी और व्यक्ति पे। तो अगर जब उन्हें क्लेम्स मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं, तो अपने वो बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं, अपने जीवन को चला पाते हैं बेसिकली। तो ये डिपेंडेंसी को कौन एलिमिनेट करता है? इंश्योरेंस एलिमिनेट करता है। साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो सेविंग्स को इंकरेज करता है। ये आपको भी पता है कि जब प्रोटेक्शन एलिमिनेट्स हो रहा है और इन्वेस्टमेंट आपको करना है यहाँ पे किसमें? लाइफ इंश्योरेंस में। तो इन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ओनली प्रोटेक्शन एलिमिनेट एग्जिस्ट। तो मोस्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होते हैं यहाँ पे वो आपको सेविंग्स को इंकरेज करने में मदद करती हैं। समझ गए? चलो, अब आ जाता है सोशल सिक्योरिटी टू बिजनेस। कैसे एक इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी टूल की तरह काम करती है एक बिजनेस के लिए, वो यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। द इंश्योरेंस हैज बीन यूजफुल टू द बिजनेस सोसाइटी ऑल्सो। सम ऑफ द यूजेस आर डिस्कस्ड बिलो। सबसे पहला है कि अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस एंड लॉस इफ रिड्यूस्ड। अब देखो यहाँ पे जो लाइन है ना, इसको पढ़ना होगा प्रॉपर, तब ये चीजें हमें समझ आएगी। इन बिजनेस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, a huge number of properties are employed. With a slight slackness or negligence, the property may be turned into the ashes. इसका ये मतलब है आपके एक छोटी सी नेग्लिजेंस की वजह से, एक छोटी सी गलती की वजह से हो सकता है आपकी पूरी प्रॉपर्टी राख बनकर रह जाए। एसेस का मतलब यही है, राख बनकर रह जाए। द एक्सीडेंट में बी फैटल नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी बट टू द थर्ड पार्टी, किसी तीसरे व्यक्ति को भी हो सकती है। New construction and new establishment are possible only if with the help of insurance. In absence of it, uncertainty will be to the maximum level and nobody would like to invest a huge amount in the business or industry. अब देखो, समझना क्या है यहाँ पे कि जो बिजनेस है, जो फ्यूचर है, वो क्या है? अनसर्टेन है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में बहुत सारी कारणों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो। अगर किसी इंडस्ट्री में आग लग जाता है और आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, तो जाहिर सी बात है, अब आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाओगे? आप एक नए बिजनेस को कैसे सेटअप करोगे? अगर आपने वही इंश्योरेंस ले रखा होता तो आपको एक इंश्योरेंस कंपनी से मोटी रकम मिलती, तो आप अपने बिजनेस को वापस से ट्रैक पे लाने की कोशिश करते, क्योंकि आपके पास फंड था। अब आपने इंश्योरेंस ही नहीं ले रखा, आपके पास फंड्स ही नहीं है, तो आप कैसे अपने बिजनेस को ट्रैक पे लाने की कोशिश भी करोगे? तो अनसर्टेनिटी जो है बिजनेस की, उसको लॉस, उस जो अनसर्टेनिटी है बिजनेस की, उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको रिड्यूस करने में इंश्योरेंस मदद करता है। समझ गए? नेक्स्ट यहाँ पे देखो, बिजनेस एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है इंश्योरेंस के मदद से। इसको एक बार रीड कर लेना। उसके बाद है की मैन इंडेम्निफिकेशन। ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट क्लियरली समझ जाओगे। ध्यान से सुनना। की मैन क्या है? ये पर्टिकुलर व्यक्ति है हुज कैपिटल, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, एनर्जी, एबिलिटी टू कंट्रोल, गुडविल, ड्यूटीफुलनेस मेक हिम द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स इन द बिजनेस and whose absence will reduce the income of the employer till the time such employee is not substituted. क्या बोला गया? कीमैन का मतलब क्या होता है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक कंपनी में एक व्यक्ति जो होता है जो सबसे सुपीरियर माना जाता है। उसके पास उसकी जो गुडविल है वो बहुत अच्छी होती है, उसकी एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है, इसका फील्ड में एक्सपर्टाइज होता है। तो जो कंपनी क्या सोचती है कि इसका जाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है? इस व्यक्ति का इंश्योरेंस करवाती है। इस व्यक्ति का क्या करती है? इंश्योरेंस करवाती है। द डेथ और डिसेबिलिटी ऑफ सच वैल्यूएबल लीव्स विल मेनी इंस्टेंट प्रूव और मोर सीरियस लॉस देन दैट बाय फायर और एनी अदर हैजार्ड।
तो द पोटेंशियल लॉस टू सफर्ड एंड द कंपनसेशन ऑन द डिपेंडेंट्स ऑफ सच एम्प्लॉय रिक्वायर एडिक्वेट प्रोविजंस व्हिच इज मेड बाय द परचेजिंग एडिक्वेट लाइफ पॉलिसी। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, हर एक कंपनी में एक कीमैन होता है। कीमैन क्या होता है ये मैंने तुम्हें समझा दिया। कंपनी क्या करवाती है, उसका इंश्योरेंस करवाती है, क्योंकि उसका जाना, उसकी मृत्यु होना या उसको लॉस कॉज करना कंपनी को अल्टीमेटली लॉस कॉज करेगा। तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस ले लेती है, और अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उससे क्लेम मिलते हैं कंपनी को। समझ गया, कीमैन इंडेम्निफिकेशन। नेक्स्ट 2 पॉइंट जो यहाँ पे आता है, इन्हांसमेंट ऑफ क्रेडिट और लास्ट है बिजनेस कंट्रीब्यूशन। इन 2 को रीड कर लेना। देखो ये जो टॉपिक है ना, तुम्हारे सिलेबस में डाल दिया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिलीव करो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो मेन टॉपिक पे मैं शिफ्ट करता हूं, यूनिट नंबर 2 पे। व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस है क्या, मैंने तुम्हें समझा दिया। लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है, प्रीमेच्योर डेथ, अचानक से, देखो डेथ क्या है, अनसर्टेन है, किसी को भी पता नहीं है कब किसकी मृत्यु होने वाली है। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है, प्रीमेच्योर डेथ को क्या करता है, कवर करता है। किसको, प्रीमेच्योर डेथ को, प्रीमेच्योर डेथ को कवर करता है। लाइफ इंश्योरेंस इज अ पॉलिसी विच कवर्स द रिस्क ऑफ द प्रीमेच्योर डेथ इफ ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी द लाइफ इंश्योर्ड डाइज द पॉलिसी प्रॉमिस टू पे अ डेथ बेनिफिट। क्या करती है यहाँ पे कंपनी, आपको प्रॉमिस करती है कि जो डेथ बेनिफिट्स होंगे आपके जाने के बाद, आपके जो रह गए लोग उनको हम पैसे प्रोवाइड कर देंगे। मोर एवर बिसाइड्स प्रीमेच्योर डेथ मेनी लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स आल्सो कवर टू द सर्वाइवल टू द एंड ऑफ द पॉलिसी टेन्योर, जब मैच्योरिटी बेनिफिट भी पे किए जाते हैं। अब इसके अंदर कुछ इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कहूँ तो 4 मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो कि भारत में अप्लाई होते हैं। चलो बात करते हैं सबसे फर्स्ट इंश्योरेबल इंटरेस्ट की। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल पर्टेन्स टू द लेवल ऑफ इंटरेस्ट एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू हैव इन अ पर्टिकुलर पॉलिसी। द इंटरेस्ट कुड बी अ फैमिली बॉन्ड, अ पर्सनल रिलेशनशिप एंड सो ऑन। Based on the interest level, an insurance company can choose to accept or reject an application in order to protect the misuse of policy. इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या, देखो होता क्या है, यहाँ पे देखा जाता है कि आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट कैसा है, बेसिकली इंटरेस्ट है भी या नहीं है, या जस्ट पैसे के लिए कर रहे हो आप। ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि क्या वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी या आपके एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट करेगी। तो ये किस में आ जाता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट के अंदर आ जाता है। दिस प्रिंसिपल पर्टेन्स टू द लेवल ऑफ इंटरेस्ट। देख रहे हो एक इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर पॉलिसी में उसका कैसा इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है, ये हमें बताता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए लॉ ऑफ लार्ज नंबर, दिस इज अ थ्योरी दैट इंश्योर्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड मिनिमाइजेस लॉस इन द लॉन्ग रन। जब एक्सपेरिमेंट्स जो किए जाते हैं वो लार्ज नंबर पे हैं, मतलब लाइफ इंश्योरेंस हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो लॉ पूरे लार्ज नंबर्स पे अप्लाई होगी वही लॉ आप पे भी अप्लाई होगी। सब पे वो लॉ अप्लाई करके देखा जाता है, सब पे वो एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे तक स्टेबिलिटी हमें मिल पाती है। गुड फेथ का मतलब तो पता ही होगा क्या होता है गुड फेथ, कि आप जब इंश्योरेंस ले रहे हो आपको सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने होते हैं, चाहे वो इंश्योरर हो या इंश्योर्ड हो। रिस्क एंड मिनिमल लॉसेस, इंश्योरेंस जो है ये एक रिस्की है एंड कंपनीज हैव टू डू बिजनेस एंड मेक प्रॉफिट्स कीपिंग इन माइंड द रिस्क फैक्टर। The principle of minimal risk states that the insured individual is expected to take necessary action. वही जो मैंने कल वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ पे आपको कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने होते हैं जिससे कि कम से कम नुकसान हो। अब आ जाता है बेसिक फीचर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सबसे पहला आता है द डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी द इंश्योरेंस कंपनी विल पे व्हेन द इंश्योर्ड पर्सन डाइज। जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब कितना अमाउंट एक इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। वो होता है बेसिकली डेथ बेनिफिट। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो इंश्योरेंस से पैसा मिलता है, ये जो डेथ बेनिफिट मिलता है, ये टैक्स फ्री होता है। दूसरा है द बेनिफिशियरी। द बेनिफिशियरी द पर्सन हु गेट द डेथ बेनिफिट। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, बेनिफिशियरी। अब ये व्यक्ति सिंगल पर्सन भी हो सकता है सर्वाइविंग स्पाउस, और इट कैन डिवाइडेड बाय द परसेंटेज अमंग अ फ्यू पीपल। जैसे कि स्पाउस को 50% मिल गया और उसके 2 एडल्ट चिल्ड्रंस हैं तो उनको 25% और 25% मिल जाता है। नेक्स्ट आता है द पॉलिसी लेंथ और टर्म। पॉलिसी का लेंथ कितना है, कितने ईयर्स का ले रखा है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, बस उसकी बात हो रही है, और उसी के हिसाब से हमें प्रीमियम्स भी
पे करने होते हैं। आप प्रीमियम मंथली भी पे कर सकते हो या ईयरली भी पे कर सकते हो, आपकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। कैश वैल्यू, द पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट दैट बिल्ड्स ओवर टाइम एंड कैन बी कैश्ड आउट और बोरोड अगेंस्ट। अ टर्म पॉलिसी हैज नो कैश वैल्यू। जस्ट यहाँ पे बताता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है कितना टाइम का और कब उसे आप निकाल सकते हो, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। द 5 पार्टीज टू अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, टोटल 5 व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पहला द कॉन्ट्रैक्ट ओनर, दिस इज द पर्सन जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्ड कर रहा है। दूसरा एजेंट, एजेंट जो उस इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं जो कि आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। इंश्योर्ड, इंश्योर्ड वो पर्सन है हुज लाइफ इज बीइंग इंश्योर्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिस व्यक्ति की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है। प्राइमरी बेनिफिशियरी, जिसको कि बेनिफिट्स, डेथ बेनिफिट्स मिलने वाला है। और सेकेंडरी बेनिफिशियरी जो अल्टरनेट बेनिफिशियरी हो सकते हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति के बच्चे। ठीक है, समझ गए इस चीज को। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जाओ तो पढ़ सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आ जाता है व्हाट इज असाइनमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस, इसे समझना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। A life insurance policy can be assigned when the rights of one person are transferred to the another. जब एक व्यक्ति के राइट को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाए। द राइट्स टू योर इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी ट्रांसफर टू समवन एल्स फॉर वेरियस रीजन। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं असाइनमेंट। अलग अलग कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके राइट्स को ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरे व्यक्ति को। पहला है असाइनर। असाइनर कौन होता है? पॉलिसी होल्डर होता है। इज द पर्सन हु असाइंस द इंश्योरेंस पॉलिसी, जो असाइन करता हो। वहीं बात की जाए असाइनी की, द पर्सन टू हुम द पॉलिसी राइट्स हैव बीन ट्रांसफर। दो यहाँ पे टर्म्स है, दो व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, असाइनर कौन होगा? जो व्यक्ति किसी और व्यक्ति को अपने इंश्योरेंस को ट्रांसफर कर रहा हो। और असाइनी कौन होगा? वो व्यक्ति जिसे कि इंश्योरेंस ट्रांसफर किया जा रहा हो या जिसे इंश्योरेंस मिल रहा हो। इन द इवेंट राइट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन असाइनर टू एन असाइनी, द राइट्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स आर कैंसल्ड। जो राइट होता है पॉलिसी होल्डर का वो कैंसल्ड हो जाता है और जो असाइनी है वो नया ओनर बन जाता है उस पॉलिसी होल्डर का। पीपल ऑफन असाइन देयर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज टू बैंक। कभी कभी लोग क्या करते हैं, बैंक्स को भी अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज असाइन कर देते हैं। एंड बैंक बिकम्स द पॉलिसी होल्डर इन दिस केस, while the original policy holder contributes to be the life assured whose death may be claimed। अब ये क्लेम बैंक भी कर सकती है और पॉलिसी होल्डर भी कर सकती है। नेक्स्ट इसी में टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ असाइनमेंट। तो यहाँ पे टोटल कितने टाइप्स दे रखे हैं? 2 टाइप्स दे रखे हैं और उसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं। उसके बाद नॉमिनेशन आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो फिलहाल इसे समझते हैं, देखना जरा। टाइप्स ऑफ असाइनमेंट, तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें एब्सोल्यूट असाइनमेंट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइट्स ऑफ द असाइनर, जो पॉलिसी होल्डर होता है उसके जो अधिकार होते हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया जाता है पॉलिसी होल्डर को, नए पॉलिसी होल्डर को, या कहूँ तो असाइनी को। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, मिस्टर राजीव त्रिपाठी जिनके पास 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब मिस्टर त्रिपाठी जो है वो अपनी वाइफ को ये इंश्योरेंस पॉलिसी गिफ्ट करना चाहते हैं। स्पेशली ही वांट्स टू मेक एब्सोल्यूट असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी इन हिज वाइफ नेम, सो दैट जो डेथ बेनिफिट्स होंगे या मैच्योरिटी प्रोसीड्स होंगे वो डायरेक्टली उन्हें मिल जाए। आफ्टर द एब्सोल्यूट असाइनमेंट हैज बीन मेड, मिसेस त्रिपाठी विल ओन दिस पॉलिसी। पॉलिसी के ओनर कौन बन जाएंगे? मिसेस त्रिपाठी। एंड सी विल एबल टू ट्रांसफर इट टू समवन एल्स अगेन। और अब वो चाहे तो किसी और व्यक्ति को भी वो इंश्योरेंस ट्रांसफर कर सकती हैं। अब बात करें कंडीशनल की, तो एज पार्ट ऑफ दिस असाइनमेंट कुछ कंडीशंस यहाँ पे मेट करने होते हैं बिफोर द ट्रांसफर ऑफ राइट्स। अब आपको ट्रांसफर करना चाह रहे हो किसी और व्यक्ति को, तो आपको कुछ कंडीशंस मेट करने होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। टर्म पॉलिसी जो है 50 लाख का है, वो ओन्ड किया गया मिस्टर दिनेश पुजारी के द्वारा। मिस्टर पुजारी ने होम लोन के लिए अप्लाई किया है 50 लाख का। फॉर द लोन द बैंकर आस्क हिम टू असाइन द टर्म पॉलिसी इन देयर नेम। क्या यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे आपको एक लोन के लिए आपको टर्म पॉलिसी असाइन करना होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज को? तो मिस्टर पुजारी कैन असाइन द इंश्योरेंस पॉलिसी टू द होम लोन कंपनी। तो मिस्टर पुजारी क्या करेंगे? होम लोन कंपनी को यहाँ पे असाइन कर देंगे। इन द इवेंट ऑफ मिस्टर पुजारी डेथ, द बैंक कैन कलेक्ट द डेथ बेनिफिट्स एंड गेट देयर मनी बैक फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे मिस्टर पुजारी ने 50 लाख का लोन लिया बैंक से, तो बैंक ने बोला कि ठीक है, आप अपना जो इंश्योरेंस है, क्लेम है, वो आप मुझे दे दो, पॉलिसी आप मुझे दे दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये एक एज अ सिक्योरिटी रह जाएगी। और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मिस्टर पुजारी की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक उनसे ये रिकवर कर लेगी। किससे?
इंश्योरेंस कंपनी से। तो आज के सेशन को इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में बाकी के जो टॉपिक्स होंगे उसे कंटिन्यू करेंगे। अब वीडियो को एंड करने से पहले बता दूं, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर CUET PG एग्जाम्स वो ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टाइम के अल्टीमेट बैच को, जहां पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे और डाउट सेशंस करवाए जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 से 5 साल के मैंने इसमें इंटीग्रेट कर रखे हैं, सो दैट आप इसे फटाफट से जाकर ज्वाइन करो और अपने प्रैक्टिस को बेहतरीन बनाओ। प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।